Hello everyone, I welcome you all at the YouTube channel Botany for All. In our today's video, I'm going to discuss about some important exams for the life sciences postgraduates. Students which are in their final year of their degree or they have completed their PG degree. जो भी MSc फाइनल ईयर में है या जो ऑलरेडी MSc कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं। इन एग्जाम्स के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिनके थ्रू आप PhD परस्यू कर सकते हैं, जिसमें इवन JRF की भी आपको नीड नहीं है। यूनिवर्सिटीज खुद फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम्स यानी URF भी कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम जो सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, जो चाहे कोई भी MSc लाइफ साइंसेज पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे MSc बॉटनी के स्टूडेंट्स हो, MSc जियोलॉजी, MSc जेनेटिक्स, MSc मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, MSc प्लांट फिजियोलॉजी एंड व्हाटएवर, देयर आर मेनी फील्ड्स इन द लाइफ साइंसेज। So one and the most important exam is joint CSIR UGC NET exam. See, there should be no confusion between the UGC NET exam and CSIR UGC NET exam. देखिए, हायर एजुकेशन की एक अथॉरिटी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC। वो इंडिविजुअली एक नेट कंडक्ट कराती है, मेनली ह्यूमैनिटीज या उसके जितने भी डिसिप्लिन हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऑल दैट, एंड कॉमर्स के भी जितने भी डिसिप्लिन है या मैनेजमेंट के, उन सब की अथॉरिटी जो गवर्निंग बॉडी है वो खुद UGC है। तो UGC नेट 100+ कोर्सेज में अपना खुद का नेट ऑर्गेनाइज कराती है जिसको UGC नेट कहते हैं। उसका एग्जामिनेशन पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट है। जबकि साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR एक इंस्टीट्यूट है जो UGC के साथ, इसलिए जॉइंट CSIR UGC नेट बोलते हैं, उसके साथ अपना एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराता है नेट के लिए एज वेल एज JRF के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। तो किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जो साइंसेज में पोस्ट ग्रेजुएट है उसके लिए CSIR UGC नेट एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो रीजन से, एक अगर वो PhD करना चाहते हैं या रिसर्च में जाना चाहते हैं तो इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में या कहीं भी ये एग्जाम वैलिड है, जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जाम। ये क्लियर करते हैं JRF तो फेलोशिप खुद CSIR UGC नेट देंगे। जॉइंट एग्जाम है, दोनों मिलकर कंडक्ट कराते हैं। तो काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है UGC नेट में और CSIR UGC नेट में। तो साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स जो है उनके लिए UGC नेट नहीं है, उनके लिए CSIR UGC नेट है। जैसे कि फिजिकल साइंसेज यानी फिजिक्स में, केमिकल साइंसेज यानी केमिस्ट्री में, और ऑफ कोर्स लाइफ साइंसेज की बात करें तो लाइफ साइंसेज का जो नेट है वो CSIR UGC जॉइंटली कंडक्ट कराते हैं। आधे JRF UGC देता है, आधे JRF यानी अमाउंट जो होता है फेलोशिप का वो CSIR देता है। और ऑफ कोर्स ये लेक्चररशिप के लिए एलिजिबिलिटी भी है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में तो इवन यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ाने के लिए तो PhD मैंडेटरी कर दिया है, आप जानते हैं 2021 के बाद। बट कहीं भी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर UGC नेट एक एलिजिबिलिटी है, लेक्चरशिप एलिजिबिलिटी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम तो यही है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसका जो वैलिडिटी है वो ऑल इंडिया है, ये सब कहीं वैलिड है और खुद फेलोशिप देता है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप PhD परस्यू करें। So there should be no confusion between the UGC NET exam and CSIR UGC NET. मैं करंट एक बार बता देता हूँ आपको 2021 के लिए। UGC NET ने टुडे इज 11th of August 2021 आज एक नोटिस जारी किया है जिसमें 2020 दिसंबर का और 2021 जून का एक मर्ज टेस्ट वो लेंगे, मर्ज कर दिया है दोनों साइकिल्स को। तो ऑफ कोर्स बेनिफिट होने वाला है JRF स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्लॉट क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, तो ज्यादा शीट्स होने का अनुमान है। तो UGC नेट अलग है, आज जो नोटिस आया वो UGC नेट का आया है। ट्विटर हैंडल ऑफ CSIR पर भी आज एक नोटिस आया है। CSIR ने क्लियर कर दिया है कि अभी उनका एग्जाम कराने का कोई प्लान नहीं है। तो स्टूडेंट जो अभी MSc फाइनल ईयर में है या जिनके MSc कंप्लीट है, जो CSIR UGC नेट पेपर देना चाहते हैं, उनके लिए ये भी एक अपडेट है कि राइट नाउ देयर इज नो प्लान टू कंडक्ट द एग्जाम जब तक जो है सिचुएशंस नॉर्मल नहीं होती। सो दिस वाज द कंटेम्परेरी सिचुएशन। नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम इज ICMR JRF एग्जाम। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप PhD करने के लिए एक और गवर्निंग बॉडी या एक और जो बॉडी है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। लाइफ साइंस ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को, लाइक MSc जियोलॉजी, MSc बॉटनी, MSc जेनेटिक्स एंड ऑल द स्ट्रीम्स, MSc बायोटेक, सभी स्टूडेंट्स जो लाइफ साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो ICMR का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। इसमें कोई एलिजिबिलिटी नहीं है लेक्चरशिप के लिए। लेक्चरशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी है वैलिड वो नेट ही है। कुछ स्टेट्स के भी अपने एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, वो उन्हीं स्टेट्स में वैलिड होंगे। CSIR UGC नेट जो है वो ऑल इंडिया वैलिड होता है एलिजिबिलिटी लेक्चरशिप के लिए। और JRF तो ऑफ कोर्स देते ही हैं PhD करने के लिए। तो ICMR केवल JRF देता है अपने 120 कैंडिडेट्स को। लाइफ साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स में से 120 को वो छांटता है और उनको फेलोशिप देता है, वो चाहे कहीं से भी PhD करें।
कुछ अलग 100 कैंडिडेट और छांटता है, ठीक है, उनको खुद अपने कोई प्रोजेक्ट देता है या अपने यहाँ पर पीएचडी कराता है। तो मेनली तो 120 सीट्स मानी जाएंगी आईसीएमआर जेआरएफ के थ्रू भी। फेलोशिप अमाउंट सेम है, ऑलमोस्ट 31,000 के अराउंड होता है, हो सकता है अपडेट होकर ज्यादा हो गया हो, बट अराउंड 31,000 जो होता है फेलोशिप अमाउंट है। टीएडी है, एचआरए अलग से होते हैं। ऐसे ही डीबीटी जीआरएफ है, ये भी केवल एक जीआरएफ है, ना कि एलिजिबिलिटी है लेक्चररशिप के लिए। तो इसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पहले बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए होता था, अब सभी लाइफ साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स भर सकते हैं, चाहे वो एमएससी बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायो, मॉल बायो, प्लांट फिजियो कुछ भी हो। तो इसमें भी केवल जीआरएफ मिलता है, 100+ सीट्स हैं, ये भी फेलोशिप देता है, कहीं से भी आप पीएचडी कर सकते हैं, वही अमाउंट है लगभग। एक और एग्जाम होता है गेट, जो कि मेनली आईआईटीज कंडक्ट कराती हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो मेनली तो इंजीनियरिंग के लिए होता था, अब साइंस ग्रेजुएट्स भी दे सकते हैं, साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, केवल लाइफ साइंसेज नहीं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सभी देते हैं। तो उनके लिए गेट एग्जाम इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा रैंक आने पर आईआईटी से आप पीएचडी कर सकते हैं। आईआईटी से पीएचडी करने पर आपको फेलोशिप अमाउंट मिलता है 35 या 31,000 अराउंड, इतना ही, लगभग सीएसआईआर के जितना, और वो खुद गेट देता है। कम रैंक आने पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हो सकता है आपको कोई एनआईआईटी या कोई आईआईटी मिल भी जाए पीएचडी के लिए, तो जो है फेलोशिप अमाउंट वेरी कर सकता है। अच्छे आईआईटीज में फेलोशिप अमाउंट अच्छा मिलता है। तो लाइफ साइंस में बहुत कम आईआईटीज हैं जो पीएचडी कराते हैं गेट के थ्रू, तो इसमें बहुत अच्छा रैंक आना जो वो जरूरी है। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज या कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलते हैं गेट के थ्रू, तो ये भी एक अच्छा एग्जाम है। लाइफ साइंसेज में एक्सेल कोड होता है, और बीटी बायोटेक में, 2 स्ट्रीम्स में आप इसको दे सकते हैं, सभी लाइफ साइंस पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। इसी तरह से बार्क का एक एग्जाम होता है लाइफ साइंसेज ग्रेजुएट्स के लिए भी और अदर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए भी, मेनली फिजिक्स वालों के लिए। तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसमें पीएचडी करने के लिए भी एग्जाम होता है, और एक एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है बार्क का। हालांकि वो लेक्चररशिप के लिए नहीं है, यानी आप कहीं ऑल इंडिया लेवल पर जॉब निकलते हैं तो वहां वो वैलिड नहीं है। मेनली इसका जो एग्जाम है वो जीआरएफ ही है, यानी जब आप बार्क में पीएचडी करेंगे, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, एलिजिबिलिटी नहीं, जीआरएफ एग्जाम है। बार्क में पीएचडी करने के लिए या बार्क में साइंटिस्ट लगने के लिए 2 एग्जाम होते हैं अलग अलग, जीआरएफ के लिए भी और बार्क में साइंटिस्ट रिक्रूट होने के लिए भी। सिमिलरली एक और बॉडी है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो मेनली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड यानी कि बॉटनी बैकग्राउंड के स्टूडेंट, हालांकि जूलॉजी वालों के लिए भी होता है, जिनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट थे एमएससी के अंदर, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, जैसे एंटोमोलॉजी, जैसे फिशरीज, तो कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट एएसआरबी में भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ये भी अपनी एलिजिबिलिटी देता है, यानी देखिए एलिजिबिलिटी के लिए दूसरा है, एलिजिबिलिटी के लिए एक सीएसआईआर नेट था, दूसरा ही है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो केवल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज या एग्रीकल्चरल कॉलेजेस में वैलिड, यानी कहीं पर कोई वैकेंसी निकलती है तो वहां आप एएसआरबी नेट अगर आपका क्वालिफाई है तो वो डायरेक्टली वैलिड नहीं है जब तक कोई सीएसआईआर कैंडिडेट ना आए। अगर सीएसआईआर कैंडिडेट आ जाता है तो जो है प्रेफरेंस पहले सीएसआईआर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट को ही मिलेगी, अदरवाइज एएसआरबी को भी कंसीडर करते हैं। तो ये भी लेक्चररशिप के लिए कहां पर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो है एलिजिबिलिटी के लिए, अगर आप किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं वहां ये नेट हमें क्वालिफाई करना होता है। तो बहुत से स्ट्रीम्स में, जैसे एमएससी बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए ये एमएससी प्लांट फिजियो स्ट्रीम में भी होता है, ऐसे ही ये जो है प्लांट बायोटेक स्ट्रीम में भी होता है। इसके लिए एक कंडीशन है कि एमएससी कंप्लीट होनी चाहिए, बाकी सब में अगर आप एमएससी फाइनल ईयर में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्स थे जो एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए या ऑलरेडी एमएससी कंप्लीटेड स्टूडेंट्स के लिए जो है अच्छे ऑप्शन है। इनके अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता है अभी स्किप हो गया हो, अगर होंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट में जरूर डिस्कस करूंगा, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सेकेंड थिंग, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज, जब अलग अलग स्टेट के यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वो अपने पीएचडी के लिए एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। इंडिविजुअली आप हर एक यूनिवर्सिटी का चेक करते रहे, जो भी आपके स्टेट में है या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके नजदीक है, वो अपना फेलोशिप अमाउंट देते हैं और आपको पीएचडी करने के लिए ऑफर करते हैं with their interview as well as the entrance examination. So I hope you will like this video. If you really like this video, please share and like this video and subscribe the channel Botany for All. So thank you very much. Have a good time.